मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और जीवन में आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ खरी खरी में सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म के जो संस्कार हैं, जो परंपरा है, उसको उजागर करते हैं। हम सनातन धर्म से इतने परे हो गए कि विधर्मियों ने सनातन धर्म को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने सनातन धर्म को संभालने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। न हमने किया, न हमारे संतों ने किया, न जगतगुरु शंकराचार्य ने किया। और विधर्मियों ने हमें अंदर अंदर उलझा दिया। हम अंदर अंदर एक दूसरों की टांग खींचने में लग गए और अध्यात्म मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे उन्नति करनी है, वो बात को हम भूल गए। समाज के 4 स्तंभ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, वो चारों को विधर्मियों ने अंदर अंदर उलझा दिया और वो बद्दर बाट करके अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। हमें कमजोर करते गए, हमें छोटी करते गए। हमारा दायरा जो पर्शिया से कंबोडिया तक था, वो सिमटते हुए बहुत छोटे दायरे में हम आ गए। और आज तालिबान कहते हैं कि हम कश्मीर से केरल तक और गुजरात से आसाम तक सनातनियों को खत्म करेंगे। संतों को बोलते हैं तो ये तो सनातन धर्म है, वो अपने आप बना रहेगा। मगर आज तक हमने देखा है कि जो सनातन संस्कृति पर्शिया थे कंबोडिया तक फैली हुई थी, वो सिमटते हुए एक छोटे से विस्तार में सिमट गई। और उसमें भी वो लोग हमारे कंफ्यूज लोगों को मिसगाइड करके उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे। इसमें इस्लाम भी है, ईसाई भी है और बुद्धिस्ट भी है और लोग भी हैं जो अपने आप का महत्व खड़ा करने के लिए हमारी संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की महिमा का मंडन करने के बजाय उसको धिक्कार रहे हैं। हमें हमारी संस्कृति को समझना होगा। हमारे बच्चों को समझाना होगा कि हमारी संस्कृति विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति कैसे है। लोगों ने हमें
अवतारों में उलझा दिया। हमारे अवतार प्रकृति की उत्क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं। वो बात हम समझ नहीं सकते, मगर हम उसकी टिका करते हैं और समझने का प्रयास करने के बजाय उससे परे होती जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी संस्कृति में सबसे ऊपर स्थान है परम ब्रह्म परमेश्वर का। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, और महेश का काम है कल्याण करना, विष्णु का काम है संस्कृति का विकास करना, और ब्रह्मा का काम है संस्कृति का सृजन करना। भगवान विष्णु ने हमारी संस्कृति की ऊर्ध्वगति करने के लिए 10 अवतार 10 बार पृथ्वी पर जन्म लिया। वो बात समझने में थोड़ी मुश्किल लगेगी, मगर उसको अच्छी तरह से समझनी बहुत जरूरी है। मत्स्यावतार से लेके रामावतार तक हम जैसे जैसे हमारी मनुष्य संस्कृति का ऊर्ध्वगमन हुआ, वो समझने की बात है। और रामावतार के बाद पूर्णावतार, कृष्णावतार, हमारी संस्कृति धीरे 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 ऊर्ध्वगति करती जा रही थी। वेदों में कहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। स निरंजनो निराकारो अस्ति, वो निरंजन और निराकार है। मगर हम जो अवतारों की पूजा कर रहे हैं, वो अवतार परम ब्रह्म परमेश्वर का नहीं है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने रखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को जिम्मेदारी दी। ब्रह्मा सृजन करते हैं और विष्णु उसका विकास करते हैं, उसको ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। शिव संस्कृति के कल्याण के लिए जरूरी है वो करते हैं, और जो नहीं है तो उसको विसर्जित करते हैं। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो विष्णु के अवतार हैं, जो मनुष्य के रूप में आए और मनुष्यों को कैसे जीवन जीना है वो बता के चले गए। और वो अवतारों को उसका आभार व्यक्त करने के लिए हमने उसकी पूजा की, उसके मंदिर बनवाए, उनकी ग्रेटफुलनेस अदा करने के लिए हमने ये सब किया। और उसके साथ शक्ति
माँ पराम्बा पराशक्ति, और उसके बाद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है तो शक्ति की जरूरत है। सरस्वती ज्ञान की देवी है। जैसे ज्ञान बढ़ता है, हमारा जीवन जीने का तरीका सरल होता है, और सरलता से कैसे जीना, उसके लिए हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। देखो, हम पत्थर युग में पहले कैसे जीते थे और आज कैसे जीते हैं, वो कैसे संभव हुआ? वो ज्ञान की वजह से, और ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए समृद्धि चाहिए। वो समृद्धि पाने का ज्ञान हमें महालक्ष्मी जी से मिलता है, और महालक्ष्मी समृद्धि की देवी है। समृद्धि पाना है तो शक्ति भी चाहिए। खाली ज्ञान और समृद्धि से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए महाकाली, वो शक्ति की उपासना, और शक्ति विद्युत की तरह है। विद्युत को आप बल्ब में भेजो तो लाइट होगी, पंखे में भेजो तो हवा चलेगी, एसी में भेजो तो ठंडी हवा मिलेगी, हीटर में भेजो तो गर्म हवा, गर्मी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। मोटर में भेजो तो वो कुएं से पानी निकालेगी। ऊर्जा तो एक ही है। वही ऊर्जा को हमने पहले नव दुर्गा के रूप में दिखा। उसको भी समझने के लिए टाइम चाहिए। उसके बाद वो समझने के लिए 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ। और शक्ति के अनेक स्वरूप है। हाथ से जो काम कर सकते हैं वो आप पैर से नहीं कर सकते। कान से जो काम कर सकते हैं वो आंखों से नहीं कर सकते। आंखों से जो काम कर सकते हैं वो मुंह से नहीं कर सकते। ये जो सारे हमारे अंग है वो अपने अपने आप में खास है और उनका खास काम है। वो काम सही तरह से रहे इसलिए 51 शक्तिपीठों के साथ वो हमारे अंग के एक एक काम के साथ जुड़े हुए। ये बात समझे तो सनातन धर्म को समझना बहुत सहज और सरल हो जाता है। मगर हम खुद नहीं जानते तो दूसरों को ज्ञान कैसे देंगे, दूसरों को कैसे समझाएंगे। हम ना समझ हैं तो दूसरों को समझ में कैसे आएगा। सहजता और सरलता से ये बात समझनी जरूरी है। और हमारे लिए हमारा इष्ट देव श्रेष्ठ हैं, दूसरों के लिए उनका इष्ट देव श्रेष्ठ है। आपको यदि सनातन परिवार में जन्म मिला है तो उसकी कोई वजह है। आप सनातन धर्म को छोड़ के यदि दूसरे धर्म में जाते हैं तो आप
परम ब्रह्म परमेश्वर ने आपने को जिस काम के लिए यहाँ भेजा है उसका आप द्रोह कर रहे हैं, और इसलिए कहा है स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म को समझो, उसका अभ्यास करो, उसमें आगे हो। धर्म का मतलब है मैंडेटरी ड्यूटीज, उसको समझो। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप तिलक करो, बैठे रहो, मंत्र का जाप करते रहो, उधर उसके सिवा भी बहुत कुछ है। जियो और जीने दो की भावना सिर्फ सनातन धर्म में है और कोई धर्म में नहीं है। और जो धर्म कोई व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकता तो उसको मारने का अधिकार नहीं है। यदि कहीं ऐसा कहा है तो वो बात सही नहीं है, वो अधार्मिक है, अवास्तविक है। ये बात समझ लेनी हमें बहुत जरूरी है। सबको जोड़ो, धर्म का काम है सबको जोड़ना, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये भावना को समझना बहुत जरूरी है। ये समझ के अपने धर्म को अदा करो, अपने धर्म का पालन करो, और दूसरे लोग जो धर्म अनुसरते हैं उनके लिए वो श्रेष्ठ है। उनको, उनके धर्म को रिस्पेक्ट करो, उसकी निंदा मत करो, मगर आपके लिए आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ये बात अच्छी तरह से समझिए और अपने धर्म में एकरूप हो जाओ। यदि आप अपने धर्म में एकरूप हो जाते हैं तो आप पूर्णता का, ऐक्यता का, होलनेस एंड वंदेश का अनुभव कर सकते हैं। वो करने के लिए अपने आप को तैयार करो। तथास्तु।